सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं काम कर रही थी, ये कल का व्लॉग है आईआरबी के ऊपर। और मेरी मिनी गोदी में आके बैठ गई, बिल्कुल बच्ची के जैसी है। और फिर ये कहती है कि मुझे खुजली खुजली करते जाओ करते जाओ। बड़ी प्यारी बच्ची है। गाइस, आईआरबी के हवाले से कोई कोई अच्छी खबर नहीं है। मैंने कल सारा दिन इसके ऊपर काम किया, लेकिन फिर जो मुझे पता चला ना, I'm a bit disappointed or sad. Look at this, guys. So I am the co-principal investigator, and here's my name. This is my IRB application. अच्छा, तो एक छोटी सी अपडेट दे देती हूँ। मैं क्यों को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ। मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर क्यों नहीं हो सकती हूँ? क्योंकि मैं ना तो फैकल्टी हूँ, ना मैं स्टाफ हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए है कि आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर नहीं हो सकते हो, क्योंकि एज ए स्टूडेंट यू नीड अ सुपरवाइज़र, यू नीड समवन who should be eligible to keep a check on your record, कि आप चीज़ें कैसे कर रहे हो, बजटिंग और आपका शेड्यूल एंड योर आउटकम, इन सब चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई नज़र रखे। तो उसके लिए जो एलिजिबल है वो है इधर स्टाफ और द फैकल्टी। तो स्टूडेंट प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर नहीं हो सकता। तो इट्स ओके, इट डजंट मैटर। वैसे भी मतलब मैं जा रही हूँ एंड इट विल बी आर रिसर्च वर्क। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि बंदा बिल्कुल पागल हो जाए कि यार ये तो मेरा रिसर्च है, क्यों कोई और इसमें प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। दिस इज़ अ प्रोसेस, सही है। और जो मैं अपने पीएचडी के लिए भी अप्लाई करूँगी ना, तब भी मेरा यही होना है कि मैं जो हूँ को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होंगी। एंड डजंट मैटर इन अ सेंस कि आप की जो वर्थ है और आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको कोई भी निगेट नहीं करेगा। ठीक है, आपका जो प्रोफेसर है वो भले प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे हो, लेकिन एवरीबडी नोज़ दैट दिस इज़ योर प्रोजेक्ट और आप जा रहे हो, फील्ड वर्क वगैरह कंडक्ट कर रहे हो। तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर वुड बी a mentor. He or she would keep a check of the things कि चीज़ें ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं. So I think it's a great process. You know, you being a student, you do the research, and then you have someone to take care of the data you have brought, to check the validity of the data, you know, reliability of the data. So I think it's a great process. जी जनाब, तो ये बड़ा सारा जो है ये है कंसेंट लेटर। यार 9 सफ़ों पे मुश्तमिल था और इसमें ये करना था कि जो रेड कलर्ड में है टेक्स्ट वो आपकी मदद के लिए लिखा गया कि आपको उसे कैसे फिल करना है, क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए। और जो ब्लैक है उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। यू कैन ओनली रिमूव द रेड वन और यू कैन एडिट इट, रिप्लेस इट, और डेफिनेटली दैट वुड बिकम योर आंसर। लेकिन जो ब्लैक में लिखा हुआ है उसको आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। यार 9 सफ़ों पे मुश्तमिल सिर्फ ये है कि कंसेंट आप ले रहे हो। कंसेंट का मीनिंग आपको पता होगा। गाइस, मेरा दिमाग ख़राब हो गया पढ़ पढ़ के। अभी मैं उठी हूँ, अपने लिए मैंने सेब काट लिया और इस नेल पेंट को ना मैं उतारूँगी आज। और नेतन ने कहा कि मुझे पराठा बना के दो, उसके लिए पराठा बन रहा है। मिन्नी तो के चा खपे। डिशेस भी मैंने फारिग कर दिए। अब पराठा बनाने के बाद आई विल क्लीन माई स्टोव। तो बस ये हाल है। वाओ, शी नीड्स मीट। मिन्नी, you need meat? Where is your daddy? Huh? Minnie? Shoni? छा खपे, छा खपे। मुझे लगता है मैं अपने लिए एक छोटी सिंपल सी रोटी बना लूँगी। ऑफ कोर्स घी नहीं डालूँगी और वो फिर मैं खा लूँगी हलीम के साथ। यार तीसरा दिन है, यार तीसरा दिन है मैं हलीम खा रही हूँ। वेजीज़ यार थोड़ा वो एक डॉक्यूमेंट है मेरे आईआरबी का, उसे कंसेंट फॉर्म है, तो मैं कह रही हूँ कि उसको मैं कम से कम ना पूरा कर लूँ और देखूँ उसके बाद क्या है।
तो आई थिंक मैं रात को ही अपनी वेजीज बनाऊंगी। पालक है, तुरी लाई हूँ, छोटे वाले बैंगन लाई हूँ, भिंडी लाई हूँ। I'll do something. मिनी छा गुरनिया हाँ जाओ। तोड़ दिया मैंने, तोड़ दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी पेट में ही जाना है। ये देखो यार, ये देखो, ये देखो, बट है टेस्टी। टेस्ट की मैं गारंटी देती हूँ। मैं शेप की और बाहरी नमूद नुमाइश की गारंटी नहीं देती। मिनी, why were you making so much noise? Huh? What do you want? Huh? Jenny, what? What do you want? Huh? Meat? Meat? Want meat? What do you want? तो फिर यार खाना खाते हुए हम लोगों ने जो है थोड़ा सा हैरी पॉटर देख लिया। ये हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया हुआ है, मेरे ख्याल से ये दूसरा एपिसोड है। हाँ हाँ, रोज़ाना हम लोग मतलब 20 मिनट के लिए देख लेते हैं जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं साथ में। बाकी तो नेथन अपने कामों में बिज़ी होता है और मैं अपनी पढ़ाई में बिज़ी होती हूँ। तो ये बस 20 मिनट के लिए हमारा ना आवर टाइम होता है। ये देखें फिर से ये एंगल इस तरीके से बन गया। ये शॉर्ट जो आप बनाते हो उसका वाला एंगल है। मुझे नहीं पता, मैं इतनी केयरफुल होती हूँ कि ऐसा एंगल ना बने, स्टिल ऐसा बन जाता है। गाइस, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। एप्लीकेशन पे मैं काम करती रही हूँ। मैंने एक चीज़ को देखा, उसमें है कि आप कल्चरल अप्रोप्रिएटनेस के हवाले से आप अपने मुल्क में एक कम्युनिटी मेंबर से बात करोगे और आप उसे कहोगे कि मुझे एक लेटर लिख के दो और उसके अच्छे खासे हिस्से हैं, और फिर वो उसमें लिखेगा कि जो रिसर्च है वो कोई वायलेशन नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, ये कल्चर के हिसाब से ठीक है। और फिर उसमें ट्रांसलेशन की भी चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं पता यार, मुझे बहुत बहुत सारी चीज़ें करनी है। मेरे फाइनल्स चल रहे हैं। अब मैं ये आईआरबी की एप्लीकेशन के ऊपर इतना टाइम निकाल सकती हूँ नहीं, मुझे नहीं पता। और अगर मैं इसको नहीं पूरा करती हूँ तो फिर मैं पाकिस्तान नहीं आ सकती। मेरे ख़्याल से मैं अपने आप को भी तैयार कर रही हूँ। मतलब मेरे 4:30 अभी रात के बज रहे हैं और मैंने कहा बस इसको मुकम्मल करो। फिर एक चीज़ थी जो कि अपलोड नहीं हो रही थी, उस पर टिक नहीं लग रहा था। मैंने कहा यार ये क्यों ऐसा हो रहा है। फिर मैं गई, नोट्स वगैरह मैंने चेक किए। आई थिंक वहीं पे मसला है। मैं एक ईमेल तो मेरे पास थी, लेकिन यार इट्स सच ए लॉन्ग प्रोसेस। आपको टीम मेंबर्स की भी सारी चीज़ें जमा करानी है, आपको फिर ट्रांसलेशन भी जमा करानी है, फिर आपको वो रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें भी डिस्कस करनी है। मुझे नहीं पता यार कि मैं इस शॉर्ट टाइम पीरियड में कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। आई रियली डोंट नो एंड आई एम नॉट वेरी होपफुल। I have to start working on my final projects. 3 हफ्ते तक नहीं है तो ये कैसे होगा। 3 हफ्ते मतलब 15, I can say I have 15 days, that's it। और 3 प्रोजेक्ट नहीं है, 4 प्रोजेक्ट हैं। एक मेरा वो इनकम्प्लीट वाले का भी प्रोजेक्ट है, और एक बड़ा सारा क्विज़ है, और 2 प्रेजेंटेशंस है। आई मीन इट्स इम्पॉसिबल। आई कैन नॉट टेक एनी मोर टाइम फॉर IRB। आई डोंट नो, आई थिंक आई विल टॉक टू माई यूनिवर्सिटी दैट आई कैन नॉट डू इट। उसको फिर मतलब I'll have to apply for some funding again इस बार, तो it's not gonna work I think। तो यार अभी मुझे नहीं पता, इतना लंबा प्रोसेस हुआ चला है IRB का, और मैं फिर अपने आप को ये बताती रही कि अगर नहीं होता सबमिट, बिकॉज़ अभी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी चीज़ें करनी है। ऊपर से मैंने डाइट वगैरह अपनी शुरू की है, तो उसके लिए क्या खाना घर पे बनना चाहिए,
ज़ाहिर-सी बात है आप बाहर का खाना नहीं खा सकते हो, तो मैं मतलब टाइम मैनेज करना इन सब चीज़ों को मुकम्मल करने के लिए इट टेक्स अ लॉट। तो बस फिर मैं कल रात बहुत डिस्टर्ब थी, मैं तकरीबन 6 बजे सोई हूँ सुबह के। तो अभी भी मैं बस अपने आप को तैयार कर रही हूँ, कल तक होपफुली ईमेल आ जाएगी, वो लोग कुछ बता देंगे कि क्या होना है। तो बस फिर मैं बोल दूँगी यार कि इट्स नॉट वर्किंग, तो बस ठीक है, फिर मुझे डिले करना पड़ेगा पाकिस्तानी विज़िट, सॉरी। हाँ, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट रियली श्योर। सो आई हैव टू सी यू अगेन गाइस, बाय।